6 जुलाई देवशयनी एकादशी के दिन गाय को खिला दे यह एक चीज, महीने में करोड़पति बन जाओगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, देवशयनी एकादशी के दिन गाय को एक चीज खिला देते हो तो आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। वास्तव में अगर आप देवशयनी एकादशी के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर भगवान शिव, माता पार्वती की असीम कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। बस जो उपाय आपको बताए जाए वह उपाय कर लेना। चलिए जानते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला दे एक छोटी सी चीज, करोड़पति भी अरबपति होंगे। सभी संकट से मुक्ति, पूरे साल आपके भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार। यूँ कहें कि आपकी 7 पुश्तें तक करेगी रुपयों पैसे पर राज। बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। आपके घर में वेतन है वह कभी खर्च नहीं होगी और बढ़ती ही जाएगी। सभी दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएगी। यदि आप यह छोटी सी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की असीम कृपा व्यक्ति पर आजीवन बन सकती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्न धन वस्त्र की कमी नहीं होती। अन्न धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन गाय का यह उपाय करने से व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन से हैं वे गौ माता से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय जिन्हें यदि देवशयनी एकादशी के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों, गाय का उपाय बताने से पहले मैं आपको देवशयनी एकादशी पूजा के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। देवशयनी एकादशी कब है और इस महीने में किस तारीख को है, 5 या 6 जुलाई। तो मित्रों, देवशयनी एकादशी 6 जुलाई 2025 को पड़ रही है। देवशयनी एकादशी एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो भगवान विष्णु के शयन काल की शुरुआत का प्रतीक है। यह एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और धरती का पूरा कार्यभार भगवान भोलेनाथ के हाथ में सौंप जाते हैं। इसके 4 महीने बाद भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से बाहर आते हैं। चलिए अब देवशयनी एकादशी का थोड़ा सा महत्व ही जान लेते हैं। भगवान विष्णु का शयन काल, देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए शयन काल में चले जाते हैं। चातुर्मास की शुरुआत, एकादशी चातुर्मास की शुरुआत होती है जो कि 4 महीने तक चलती है। देवशयनी एकादशी का व्रत रखने से पूर्ण और सभ्यता की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं। इस दिन व्रत रखना काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि अगर महिला कोई पुरुष श्रद्धा भाव से व्रत रखता है तो उसको भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव जी दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। देवशयनी एकादशी का व्रत रखना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। भगवान विष्णु की पूजा करना एक महत्वपूर्ण कार्य भी बताया गया है। देवशयनी एकादशी के दिन आपको पवित्र नदी में स्नान करना है। इस दिन सभी भक्तगण श्री भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की पूजा करने के साथ साथ गौ माता की पूजा अवश्य ही करते हैं और गौ माता को कुछ न कुछ जरूर ही खिलाते हैं। इससे मनुष्य के जन्मों जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। इसमें सबसे पहले भगवान शिव की पूजा की जाती है, माता तुलसी की पूजा की जाती है, देवी देवताओं की पूजा की जाती है और जो भोग बनाया जाता है गौ माता की पूजा की जाती है। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा महत्व देवशयनी एकादशी का माना जाता है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, देवशयनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सुनहरा दिन होता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। एक तरफ दोस्तों मान्यता है कि देवशयनी एकादशी के दिन जो सूर्य होता है वह अन्य दिनों के मुकाबले सबसे ज़्यादा प्रकाशमान होता है। देवशयनी एकादशी के दिन सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है। महिलाएं देवशयनी एकादशी का व्रत रखती है। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्र ग्रह की स्थिति अच्छी है तो उस व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। वह व्यक्ति जिस कार्य को भी
शुरू करता है उस कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। इसलिए देवशयनी एकादशी को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा विशेष और ख़ास महत्व दिया गया है। आप लोग की जानकारी के लिए बता दें कि देवशयनी एकादशी के दिन शुभ योग बन रहे हैं। कई सालों के बाद सूर्य का प्रकाश इतना प्रकाशमान होगा जितना कभी नहीं हुआ। 151 साल में ऐसा दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। लक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ योग का निर्माण हो रहा है, क्योंकि देवशयनी एकादशी के समय में पूरे दिन का व्रत करना चाहिए और भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। देवशयनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते, किसी पवित्र नदी में जाके स्नान नहीं कर सकते, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते। वैसे तो दोस्तों देवशयनी एकादशी के दिन स्नान और प्रातः का विशेष ही महत्व होता है, लेकिन इस दिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार एक गाय वाला उपाय विधि विधान से देवशयनी एकादशी वाले दिन कर लेते हैं तो आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। वास्तव में अगर आप देवशयनी एकादशी के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो यकीनन आप पर हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। इस दिन सभी भक्तजन श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ साथ गौ माता की पूजा अवश्य ही करते हैं और गौ माता को कुछ न कुछ जरूर ही खिलाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि गाय को ऐसा क्या खिलाने से और ऐसा क्या उपाय करने से आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी आपके घर पर दीपावली की पूजा होती है या धनतेरस की पूजा होती है या फिर देवशयनी एकादशी की पूजा होती है तो आपके घर वाले गौ माता की पूजा जरूर करते हैं और गौ माता को जो भोग होता है उसमें से कुछ न कुछ खिलाते हैं, ज़्यादा नहीं तो 2 पूरी अवश्य ही खिलाते हैं। तो दोस्तों आपको इस उपाय को देवशयनी एकादशी वाले दिन ही करना है और सूर्य देव को अर्घ्य देना है और उनकी विधि विधान से पूजा करनी है इस बार जो देवशयनी एकादशी है, क्योंकि इस वीडियो में आपको गौ माता से जुड़े उपाय के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख संकट हैं या कामयाबी होने में कोई बाधाएं आ रही है सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूँ कहे कि आपके जीवन में अपार धन सुख, कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। यदि आपकी जिंदगी में प्रबल हो जाएगी, धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्य धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे, अन्य धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी। आपको बता दें इस देवशयनी एकादशी की पूजा के साथ साथ हनुमान जी, मंगल देवता और भगवान शनि देव की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन यदि आप हनुमान जी और मंगल देवता भगवान शनि देव की पूजा करते हैं तो मंगल का ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है, व्यक्ति के जीवन में धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है, समस्त मनोकामनाएं व्यक्ति के पूर्ण हो जाती है। इसलिए आप इस वीडियो को भी जरूर लाइक करें। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले, इससे आपको और भी ज्ञानवर्धक जानकारी सीधे माध्यम से प्राप्त हो सके। गौ माता से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन, मतलब गाय से जुड़े, जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती, दुख संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। तो दोस्तों देवशयनी एकादशी के दिन आपको भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करना है और उसी के साथ गौ माता की पूजा अवश्य करना है और गौ माता को जो भी भोग देवशयनी एकादशी पूजा के लिए बनाया गया था उस भोग से 2 पूरी जरूर ही खिला देनी है। सूखी पूरी नहीं खिलानी, पूरी के ऊपर आप मिठाई या कोई सब्जी, हलवा जो भी बनाया है वह आपको गौ माता को जरूर ही खिलानी है। दोस्तों हर एक और मांगलिक कार्य में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गौमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर ही शामिल करें, इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पंचम या बिना किसी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। दोस्तों महीने में एक बार हो सके तो परिवार सहित एक बार गौशाला जाने का नियम बनाए और हो सके तो गाय को हरा चारा जरूर खिलाए, इससे सभी वास्तु दोष शांत हो जाते हैं और इससे जुड़े दोष का निदान हो जाता है।
गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं, सर्दी में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। ध्यान रखें, देवशयनी एकादशी वाले दिन गौ माता को गुड़ जरूर खिलानी है। गर्मियों में गाय को गोदाना खिलाएं। आपको अनेक देवी देवताओं अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मतलब गाय का दूध दूहते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो यह अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा है और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से यात्रा के लिए आप निकल रहे हैं वह आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी और वह जिसके लिए आप निकल रहे हैं वह जरूर ही पूर्ण यात्रा पर जाते समय गाय की आवाज़ आना, रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूल कर भी यह काम न करें, अन्यथा मिलता है। जी हाँ दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है, गाय संस्कृति का अहम हिस्सा है, तभी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। जैसे दूध देना गाय बंद कर देती है तो लोग इन्हें उसकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गौवंश जीवन को कोई डंडे मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है, कई बार लग जाती है, कभी बीमार होकर बेचारी गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में ज़रूरत है इन बातों को जानने की। गाय को लेकर शास्त्रों में कहा गया है कि आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भागी बनता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है, अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिस गाय की मृत्यु हो गई थी, और इस पाप से मुक्ति के लिए उन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी थी। इसलिए यह देवशयनी एकादशी श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्ध आश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थ को एक कुंड में बुलाना पड़ा था और इस कुंड में स्नान करने से वह पाप मुक्त हो गए थे। दोस्तों, साथ ही साथ पानी पी रही गाय को भगाते हैं वह घोर पापी के भागीदार बनते हैं। ऐसे लोग घर आपके मुक्त होकर स्वर्ग पाते हैं, बड़े ही धनवान कर जल में लेकर सुख भोगते हैं और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। वह जन्म में किए जा रहे अनजाने में पापों से मुक्त हो जाती है और गाय गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है, जो लोग गाय की सेवा करते हैं और उनका भोजन खिलाते हैं और उनकी परवरिश अच्छी तरह से करते हैं, वे लोग के जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को दूह लेने के बाद बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी दूह लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को दूहने वाला ग्राहक भी बन जाता है। दोस्तों, यह साथ साथ शास्त्रों में कहा गया है, गौवंश मतलब गाय के बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए, महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पादन नंदी को ही गौवंश, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को भी बहुत ही महत्व दिया गया है, परंतु ऐसी गाय का दान कभी भी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एक देवशयनी एकादशी के दिन रोटी, गुड़, अचारा आदि खिलाने से पितृदोष समाप्त होते हैं। हर एक मांगलिक कार्य में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गौमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बनी घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं ही खत्म हो जाते हैं। गाय के ऊपर जो कुबर होती है वह बृहस्पति गुरु है, अतः जन्म पत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ जा रहे हो और सामने से गौ माता आई हुई दिखाई दे तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ यह संकेत भी जान ले, यदि आप यात्रा कर रहे हैं
और सामने आपके गाय पड़ जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने दिखाई दे जाए तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। और आप जो भी रोटी बनाए प्रतिदिन ताज़ी रोटी ही बनाए। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि रोटी को आप तुरंत ही गाय को खिला दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी न दे, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है और आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताज़ी रोटी बनाकर खिलाए, बासी रोटी गाय को न दे। और साथ ही साथ सड़ी गली चीज़ गाय को नहीं खिलानी चाहिए। जिस घर को में कोई फल हो, कोई सब्जी सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को दे देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप गाय को खिलाते हो तो आपके भाग्य बन जाते हैं। और आप साथ ही साथ आप आटे की 11 लोई यहाँ पर बना के उसके ऊपर हल्दी लगा करके इसके बाद गाय को खिलाएं। हर एक लोई को मिला दे माता गाय की आप चरणों को स्पर्श करें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे, जो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर ले तो आपके समस्त काम बनने लगेंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या थोड़ी सी हल्दी लगा ले, थोड़ी सी घी लगा सकते हैं। गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाए, उस पर कुछ न कुछ रखकर खिलाए। हल्दी रख ले, मिश्री भी रख सकते हैं, मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी। इस बात का आप ध्यान रखें, आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में गौ माता जरूर लिखें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।